नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हसन रजा पाशा साहब वकील है पाकिस्तान के मशहूर और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान बार काउंसिल के। और इसके साथ ख्वाजा तारिक रहीम साहब को भी हम लेंगे शो के अंदर, और इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, PTI के साथ इनका ताल्लुक है। पाशा साहब ये फरमाइएगा, ये जो ऑडियो पहली है मुसर्रत चीमा साहिबा की, ये आपका विजन क्या कहता है जो उसके बारे में, और ख्वाजा तारिक रहीम साहब के बारे में? जो सब पहली है वो तो साफ नज़र आ रहा है कि ये इमरान खान साहब की अरेस्ट के बाद की है, 9 मई की, और वो चूँकि एक प्रोसीडिंग्स चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में चल रही थी और उनके दौरान ये फ़ोन आया मुसर्रत चीमा साहिबा को, या मुसर्रत चीमा साहिबा ने उनको किया, नहीं इमरान खान साहब ने किया फ़ोन, जो भी है। लेकिन एक बड़ी जो इसमें जो हैरान कुन बात है वो ये है कि इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे ऊपर वाले उस हवाले से, जो ऊपर वालों को कहना है, ठीक है। अब वो एक दफ़ा तो उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, और फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेना, तो फिर वो ऊपर वाले कह रहे, लेकिन उनसे बात, लेकिन इसमें कोई फिलहाल नज़र नहीं आ रही कोई कट एंड वेल्ड जिसको कहते हैं कि पैचेस लगाए गए हैं। इवन देन फ्रांसिक होनी चाहिए, और ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि नंबर 1 कि ये पहले हिरासत में कौन फैसिलिटेटर है वहाँ पे जो जिसने इमरान खान साहब को फ़ोन दिया, और दूसरी बात यह है कि क्या, और अगर इस ऑडियो को ख्वाजा तारिक रहीम साहब की ऑडियो के साथ लिंक करके देखा जाए तो इस तरह पता चलता है कि तमाम काम फरमाइशी हुआ है। और जो आज जिस तरह किया गया कि सिर्फ एक मजम्मत कहने के लिए कहा गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि इमरान साहब को तो सारा मामला खत्म हो रहा है, हालांकि जो 2 दिन तबाही बर्बादी का जो मनाजर हमने लिस्टें बनाई बड़ी खौफनाक है, और जिस अंदाज में ये अरबों रुपए का इस मुल्क का नुकसान हुआ, पुलिस एहलकार 150 जख्मी हो चुके हैं, तो ये क्या है। और अभी तक एक और देखा कि जब ये फैसला आ गया, PTI को रिलीफ मिल गया, तो डी चौक पे फिर हंगामा आराई हुई जीत की खुशी में। जाहिर है वर्कर्स से उनका जीत की खुशी मनाने का हक हासिल था, लेकिन आखिर क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि पुलिस को टीयर गैस करनी पड़ी। दैट मींस कि हजूम की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया गया था, तो ये फिर वही है। इस तरह तो लगता है कि इस ऑर्डर की वजह से इस कोई मजीद एनकरेजमेंट हुई है ऐसे। चंद साहब ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आपके लिए कैसा मुतवक्को था या गैर मुतवक्को है, और क्योंकि आप इमरान खान साहब को जाती तौर पर भी जानते हैं, तो अब आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए जी, 2-3 पहलू हैं। पहले तो मैं लाइटर मूड में ये कहूँगा कि पहली दफ़ा देखा है कि ज़ियाउल हक वाकई मियाँ साहब से नाराज़ हो गया है, और वो इजाज़ुल हक की शक्ल में हो या वैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के साथ अब ज़ियाउल हक की रूह चली गई है। आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब को सपोर्ट में रीएस्टैब्लिशमेंट थे? बस ये आप खुद वजात, मैंने जो कहना था वैसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कह दिया जो आप ज़ियाउल हक की डेफिनेशन आप करें, ज़ियाउल हक की सोच तो जिंदा है ना। दूसरी बात यह देखें, एज ए पोलिटिकल वर्कर कोई शक नहीं कि मैं समझता हूँ अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ठीक, और फिर कोई आम आदमी के लिए भी यही कानून होना चाहिए। कल फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार, जो खान साहब के लिए हुआ हर आदमी के लिए होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार, लेकिन अलमिया यह है कि अदालतों में रोज लोग गिरफ्तार होते हैं, लोग उनके अदालतों में छितर भी मारे जाते हैं, पुलिस पकड़ के मार के ले जाती है, लेकिन उनका कोई परेशान हाल नहीं होता। इस पे बिल्कुल मैं मजम्मत करता हूँ कि किसी बंदे को भी अदालत के प्रेमिसेस से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक अदालत ऑर्डर न करे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन देखना यह है कि इस मुल्क को क्या GT रोड या क्या पंजाब की अशराफिया के लिए ये मुल्क है, ये जजेस, ये जर्नल्स, ये सियासतदान, ये असम्बलियाँ, ये कानून, ये मीडिया, या उस हदायतुर रहमान का भी कोई हक है, उस हयात बलोच की माँ का भी कोई हक है, या वो जो जिनकी माएँ हमने उठा ली हैं, मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो रो रहे हैं, जिनकी कईयों के वालिद उठा लिए हैं, क्या बलोचिस्तान फाटा के लोग जो 10-12 साल से लोग, उनका भी कोई हक है, या सिर्फ इस मुल्क पे लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक बसने वाले लोगों की सिर्फ हक है? अगर तो ये मुल्क सिर्फ उनके लिए है तो फिर मेरे ख्याल में जिस तरह चल रहा है इस तरह फैसला कर लें, बाकियों को कहें कि मौजें करें। आपका डोमिसाइल अगर GT रोड का है तो आपके बारे में आ रहे हैं, अदरवाइज ना अदालतें आपकी सुनेगी, ना एस्टैब्लिशमेंट आपकी सुनेगी, ना कोई और ताकतवर तबका आपकी सुनेगा। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और फिर जो कुछ हुआ
मुझे तो सच्ची बात है उन वर्करों पे भी रहम आता है। मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो रूल ऑफ लॉ के लिए, जो ऑनेस्टी के लिए, करप्शन के खिलाफ वर्कर के अंदर ना, मैंने पीटीआई के कई वर्करों को देखा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो सोच है वो बड़ी एक्यूरेट है, वो जो चाहते हैं, लेकिन आगे उनको नहीं पता होगा ये पैसे, ये मैं उस कैबिनेट में बैठा हुआ था जिसमें ये फैसला हुआ। क्या ये शाह महमूद कुरैशी साहब और सरवर खान साहब, दो बंदे ही, मैं आपकी टीवी के वसात से कह रहा हूँ, ये कुरान पे हाथ रख के बता दें कि सब कैबिनेट को नहीं पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है। क्या फ्रॉड? कौन से वाले? ये जो मलिक रियाज साहब के अकाउंट में पैसे आने वाले, ये 60 अरब की बात, ये 60 अरब की जो इस केस में पकड़े गए। ठीक है, मैं तो पहले 2 सालों से कह रहा हूं कि यही एक केस है, बाकी केसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इस पे शहजाद अकबर मेन एक्यूज आजम खान को ब्यूरोक्रेसी ने भगा दिया, डीएमजी से उसका तल्लक है। जब उसकी हुकूमत थी उसने मियां साहब के तगड़े ब्यूरोक्रेट भगा दिए थे, आज मियां साहब की हुकूमत है, मियां साहब के तगड़े ब्यूरोक्रेट आजम खान को डिफेंड कर रहे हैं। क्या मुल्क के साथ आपने गोरख धंधा बनाया हुआ है? मुझे देख रहे हैं कि आजम खान मेन एक्यूज है इस केसेस में। अच्छा, और आजम खान इन्वॉल्व थे इसमें? बिल्कुल इन्वॉल्व थे। सारा आजम खान, शहजाद अकबर एक मखसूस लोग थे जिनके बाकी कैबिनेट को। अच्छा, जब ये लेटर आया था उस वक्त तो कैबिनेट से पूछा गया था कि ये क्या चीज है? कैबिनेट में डिस्कशन नहीं होता, का ये बंद लिफाफा है, बस के ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं करनी, इस पे ज्यादा डिबेट ही नहीं करी। शेख रशीद साहब ने जो कहा है अपने इंटरव्यू में, उसमें उन्होंने बयान दिया, असद उमर साहब ने कहा कि ये तो फील गुड फैक्टर बड़ी अचीवमेंट है हमारी। उन्होंने कहा नहीं छोड़ें इसको, बस बहस नहीं करनी, अब इसको ज्यादा डिस्कस नहीं होने देना मीडिया में। ठीक है, क्लोज हो गया, बस क्लोज होगा। ठीक है, तो मीडिया में स्ट्रेटेजी उनकी कामयाब होगी। कभी किसी ने स्लो मोटो नहीं लिया उस पर। अच्छा, कभी उस पर कोई बोला नहीं। तो मेरे ख्याल में माजरत के साथ, मेरे तो पड़ोसी भी हैं चीफ जस्टिस साहब, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और अतरम अल्लाह साहब मेरे नज़रिए के, सोच के मालिक, मैं तो उनको अपनी और उनकी सोच एक ही समझता था। लेकिन मैं समझता हूँ इस पे ऐसा प्रेसिडेंट, लेकिन भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद कहा कि आइंदा ऐसा ये केस कोड नहीं होगा किसी और के लिए। ठीक है। कहा शायद हदायतुर रहमान, ये 5-6 और बंदे भी सब का इकट्ठा केस मंगवा लेते, कोई बलूचिस्तान से, कोई केपी के से, कोई साउथ पंजाब से, कोई दूर सिंध के इलाकों से, कुछ बेचारे। आज अल्ताफ हुसैन की भी माफी हो जाती है, उसको भी कहते हैं आप वापस आ सकते हो। ठीक है, उसका क्या कसूर? देखिए, पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ है ना, अल्ताफ हुसैन ने उसका अशर शीर भी नहीं किया। मैं माफी चाहता हूं जो के साथ, जो लोग आपने देखे ना, जो उसने कहा था, मैं खिलाफ पूरी पार्टी, मैं देखे ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर को मैं कहता हूँ जी, बड़ी अच्छा हुआ है जो फौज ने मजामत नहीं की, गोली नहीं चली। ठीक है, ये हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, अगर मजामत करते, रोकने की कोशिश करते फिर सिलसिला तो बहुत ज्यादा फिर ये मामला और तरफ चला जाता और बेगुनाह मासूम लोग मारे जाते जिनको पता नहीं क्या ख्वाब दिखाया गया है। ठीक है, दुरानी साहब ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब के पास फोन कैसे आया और वो कैसे, क्या पार्टी के साथ कनेक्ट कर रहे थे जब वो हिरासत में थे? ये एक मिस्ट्री है, एक सवाल है जो ज़ाहिर है आपसे पूछा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की है और पीडीएम की है। आपको आइडियली उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इंटीरियर मिनिस्टर जो है उससे पूछना चाहिए था कि एक हिरासत में बंदा है तो उसका पहली बात ये, पहले बिल फर्स्ट तो ये है कि ये 2 दिन पहले की ऑडियो है, उस दिन की ऑडियो नहीं है, और उसको भी मोहर तोड़ के प्रेजेंट किया गया है। इस सूरत हाल में आपको चाहिए राना सनाउल्लाह से पूछें, वो सबसे बड़ा चैंपियन इंटीरियर मिनिस्टर है, लोगों को धमकाता है, कहता है मुझों के ताव दे के जी कुचल देंगे फितने को। तो उससे पूछे ना यार, इतने चैंपियन बंदे हैं आपके नीचे, सारी वजारतें, पूरा रेंजर आया बंदे को उठा के लेके चला गया साबिक वजीर आजम को, और उसके सर पे चोटें मारी, उसके ऊपर तशद्दुद किया। वो मैंने अभी अली अवान की वो मुझे दी, उसे 2 वीडियो मैंने ट्वीट की है। मैंने कल अल्लाह करे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट दिखाए कि इस तरह उठा के अगवा करके लेके जाती है रियासती इदारे यहाँ से। तो राना सनाउल्लाह आपसे पूछे, उससे पूछे, मुझे क्या पता है। हमारे तरफ से तो वजीर आजम हमारे साथ जो चेयरमैन था और राब्ते में नहीं था, हमें तो पता नहीं। आपने फरमाया ना सर कि 2 दिन पुरानी ऑडियो है, 2 दिन पुरानी से मतलब ये है कि फिर ये 9 मई की है, मतलब कि पहले की जो इवेंट्स हैं उसमें की ऑडियो है, क्योंकि नेचुरली इसमें तो एक्सेसिबल ही नहीं थे। उन्होंने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कहा, ये जो इस्लामाबाद है इसमें जो केस था उनका, कल जब ये नैब कोर्ट में इसमें मुसर्रत चीमा साहिबा ये कह रही हैं कि उनको प्रेजेंट किया जाए, छोड़े क्या कह रहे हैं, उनको अदालत में पेश किया जाए। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब से। उन्होंने आके क्या कहा कि मुझे सोने की जगह नहीं देगी, मेरे सर पे चोट है, मैं बाथरूम नहीं जा सका।
तो आपने उसको बाथरूम के लिए छोड़ा, फोन दे दिया। कमाल वैसे ये अंडरस्टैंडिंग है मीडिया की और जो है उसकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की। वो बंदा कहता है मुझे वॉशरूम नहीं छोड़ा गया, मुझे सोने की जगह नहीं दी गई, मैं रात को जागता रहा हूँ, लेकिन फोन उसको दे दिया क्योंकि उन्होंने इफ्तिखार दुरानी से या जावेद चौधरी को फोन करना था। ये कमाल गुफ्तगू अब्सर्ड किस्म की। आप इसको कंडेम करें। एक शहरी जो कि अदालत में मौजूद था उसका अगवा किया गया, आप इधर बैठ के मतलब कि हमारा बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्कर है नदीम अफजल चंद मेरा भाई, वो कंडेम करेंगे यार। लेकिन दुरानी साहब ये फरमाइए, बसरत चीमा साहबा जो कह रही हैं कि अदालत में उनको पेश करना है, हम चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि अदालत में पेश करें, तो जाहिर है इमरान खान साहब हिरासत में है तो इसीलिए अदालत में कहा जा रहा है ना पेश करें। या तो फिर ऑडियो सारी की सारी गलत है, और अगर ये पार्शली भी ठीक है तो फिर ये जवाब तो देना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को अंदर बैठ के वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं अदालत को। देखिए चौधरी साहब, हमारे 145 केसेस हैं, कहीं पे हमारी बेल है, कहीं पे हमें कोर्ट में अपेयर नहीं होना, कहीं पे हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, कहीं पे हमें अगवा किया जा रहा है, कहीं हमें कत्ल किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें वो इस्लामाबाद आए हुए होंगे और गुफ्तगू होगी किसी कोर्ट का कह रहे होंगे। ये गुफ्तगू वैसी नॉर्मल है। हाँ, अभी ये जो डिसीजन जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट दी है उसको आप कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं, भले करते रहे, जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल करें। पिछले 2 दिन से जो किया गया है टीवी पे तहरीक इंसाफ के साथ, तो दिल खोल के करें। मैंने आप अपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ ना सर 2.5 दिन में, दुरानी साहब खुदा खौफी करें। अब देखें, हम आपको सपोर्ट करते रहे हैं, मैं आज भी ये कहता हूं कि इमरान खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, नहीं करना चाहिए था, मसलसल 3 दिन से कह रहा हूं, लेकिन जो 3 दिन से पाकिस्तान के अंदर हुआ है, दुरानी साहब आज इमरान खान साहब से कहा गया था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इसकी मजम्मत कर दें, उन्होंने मजम्मत तक नहीं की सर वहां खड़े हो गए। किस चीज की मजम्मत करते हैं जब उसके लोग ही नहीं थे? क्या बात करते हैं चौधरी साहब? मैंने आज एक वीडियो की, मैंने उनको सीन दिखाया। यास्मीन राशिद साहबा नहीं है जी, उनके यास्मीन राशिद साहबा नहीं है, सगीर वड़ाई साहब उनके नहीं है, अबाद फारूक साहब आपके नहीं है। किधर थे वो? कहां पे थे वो? क्या कह रहे थे कि तशद्दुद ना करें? उनके सब लोगों से पूछे, वो ये कह रहे हैं कि जी कहीं पे भी हम वायलेंस ना करें। मैंने उनको आज एक वीडियो की, चौधरी साहब जरूर चलाइएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि हमें सीखना चाहिए। गुल्लू भट्ट निकला कत्लेआम के बाद बंदों को मारा मॉडल टाउन में, एग्जैक्टली सीन है, मैंने विजुअल दिखाए हुए हैं। फिर 25 मई को जिस तरह, अच्छा दुरानी साहब आपने रुकना है, मैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब को लिए मैं दोबारा दुरानी साहब आपकी तरफ आऊं, आपकी बात मुकम्मल होगी, आपकी बात मुकम्मल होगी। दुरानी साहब रुकिएगा, सिर्फ ख्वाजा तारिक रहीम साहब से एक सवाल करना। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये फरमाइएगा सर ये वाकई ऑडियो आपकी है और अंदाजा आपका बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। यार देखो जावेद, आप मुझे जानते हो कि मुझे अब कितने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते, 55 ईयर्स, और मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ 1976 से लेके अब तक। 4 बजे के करीब मुझे ये मेरी क्यूम से हुई है। क्यूम भी तुम जानते हो, मैं कहां जानता हूँ, इफ्तिखार साहब के बारे में जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या अंदाजा है? मैंने कहा जो ये रिमार्क्स देखे मिनरा साहब की है, जो मैं तो देख रहा हूँ, मेरा अंदाजा ये है कि केस वापस भेजा जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो कर चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब अपना माइंड दे चुके हैं, मुझे किसी और जज साहब के पास जाएगा। ठीक, अगर आप ये समझते हैं कि अगर मेरा ये अंदाजा एज ए लॉयर 55 साल का है, तो अगर दूसरे जो है हमारे, वो मैं सुन रहा था टीवी स्टेशन पे, तारक साहब हैं, वो जो छोटे तारक साहब हैं, वो ये समझते हैं कि शायद मुझे पहले पता था, तो या तो वो अकल से ना बदले। वैसे खाई साहब ये अंदाजा नहीं है, जिस यकीन के साथ आप कह रहे हैं, ऐसा लगता है फैसला लिखा ही आपने, क्योंकि उसमें किसी जगह आपने ये नहीं कहा कि मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है, बल्कि आपने ये तक कह दिया था कि चीफ जस्टिस ये केस मोहसिन अख्तर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रेफर कर देंगे। Obviously, मोहसिन अख्तर is the senior judge after the chief justice, उनके पास जाएगा। और आपने ये भी बता दिया कि वो बेल ले लेंगे इमरान खान की। वो बेल तो होनी है, तो वो इस प्रिएम्प्टिव बेल है भाई। उसके बाद वो कहेंगे जो कोर्ट है, जो सही कोर्ट है, वहां चाहिए। मतलब ये है कि उनको इमरान खान को जाना पड़ेगा टू दी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। ठीक है, आपको ये पता है लॉ अमेंड हो गया है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट तो राइट ऑफ बेल है, तो ये जो बेल दी है तो एंटिसिपेटरी बेल है। तो ये आपका अंदाजा था बेसिकली? मेरा अंदाजा था यार, मेरा 55 साल का एक एक्सपीरियंस है।
अगर मुझे ये भी नहीं समझ, तो फिर मैं किस किस्म का वकील हूँ यार। और आपको ये भी यकीन है कि कल बेल हो जाएगी इमरान खान साहब की? मैं समझता हूँ कि बेल होनी चाहिए। ठीक। कोई इसमें कोई है ही नहीं है। और तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब बेल ले लेंगे, आपको 4 दिन मिलेंगे, 5 दिन मिलेंगे, 3 दिन मिलेंगे, वो मिलेंगे, वो जाके आप फिर कंप्यूटर कोर्ट से बेल करा लें। ठीक। अच्छा, वैसे खाई साहब और जो कोई केस है, खाई साहब आपकी बेल करा लें। खाई साहब जो आपकी ऑडियो रिलीज हुई है, इसका एक पार्ट 2 भी है जो अभी तक बाहर नहीं आया। उसमें शायद आपने ये कहा है कि मंडे को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा है कि 14 तारीख आ गई है, 15 तारीख है, वो 15 तारीख को अगर केस लगा तो बादियुल नजर में अगर उन्होंने ओबे नहीं किया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, तो बादियुल नजर में प्राइमा फेसी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो कंटेम्प्ट लगना चाहिए। ठीक है। नहीं, वो एग्जैक्ट क्यों है ना, वो और है कि मैं खबर दे रहा हूं कि 15 तारीख से यानी मंडे को मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि बादियुल नजर में जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को करेगा, वायलेट करेगा, तो आपको कंटेम्प्ट लग सकता है। ठीक। वैसे खाई साहब, मैं आपके अंदाजे को सलाम पेश करता हूं। वाकई तजर्बा इसी को कहते हैं